तिष्ठति ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भवो वासना जाल सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनाह्यधिकं भव जड़यध्यास महाबंध बोध ज्ञान विमोचते सदगुरु मेरे सूरमा नकसिक मारे पूर ऊपर घावन लागई भीतर चकना एक दिन सदगुरु रीज करे आन कियो प्रसंग बादल बरसे प्रेम के भींगी गयो सबो बादल बरसे प्रेम के भींगी गयो सबो विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए और सेवा का समय मिला है। आप अभी पूज्य संतों के माध्यम से बड़ी अच्छी ज्ञानमयी चर्चा को श्रवण किया सभी भाई बहनों ने। हम पहले प्रथम एक सदगुरु की वंदना करते हुए फिर आगे कुछ निवेदन करेंगे। शिष्य निवेदन करता है, अरे मेरी नैया झोंका खाए रही गुरु आके पार गई मेरी नैया झोंका मेरी नैया झोंका खाए रही गुरु आके पार गई मेरी नैया झोंका खाए रही गुरु आके पार गई मेरी। ये गुरुदेव, ये संसार सागर है और इस संसार सागर में मेरी नैया ये झोंका खा रही है। ये रूपक है। आशा नदी मनोरथ जल है आसान, आशा नदी मनोरथ जल है हरदम बहे मची हलचल है हरदम बहे मची हलचल है। अरे लोभ भमर में जाए रही गुरु बली आने उठैया लोभ भमर में जाए रही गुरु बली आने उठैया मेरी नैया झोंका खाए रही गुरु आए के
आशा रूपी नदी में और मनोरथ रूपी जल बह गया है और हरदम ये झोंका खा रही है, मानो अब डूबेगी अब डूबेगी अब डूबेगी। और देखिए मोह मान मद मत सर भारी, मोह मान मद मत सर भारी, भरे ही लोर करे मेरी ख्वारी, भरे ही लोर करे मेरी ख्वारी। अरे कृष्णा लहरी सताए रही है गुरु जल्दी आने बचाइयो, कृष्णा लहरी सताए रही है गुरु जल्दी, अरे मेरी नैया झोंका खाए रही है गुरु आए के पार लगइयो, मेरी नैया झोंका खाए रही है गुरु आए के। काम क्रोध कच्छप मतवारे, काम क्रोध कच्छप मतवारे, पकड़ी पकड़ी के धार में डारे, अरे ममता मछली काट रही है गुरु जल्दी आने बचियो, यह ममता मछली काट रही है गुरु जल्दी आने बचियो, मेरी नैया झोंका आए रही है गुरु आए के। ये काम और क्रोध एक कच्छप और जब ये पलटा खाते हैं तो मानो लगता है कि नाव डूब गई, और ये ममतामयी मछली। और देखिए नाय किनारा दिखे मुझको, और इस था जल में जल ही जल नजर आता है, कहीं किनारा दिखता ही नहीं है। नाय किनारो दिखे मुझको, ताई से तेरत सदगुरु तुमको, नाय किनारो दिखत मुझको, ताई सो तेरत सदगुरु तुमको, अरे तम अंधियारी छाए रही है गुरु ज्ञान, तम अंधियारी छाए रही है गुरु ज्ञान को दीप जलइयो, मेरी नैया झोंका आए रही है गुरु आए के पार लगइयो, मेरी पनियर सरप विशैले भारी। आपने देखा है एक तो काला सरप होता है जो एक बार काट लेता है तो फिर व्यक्ति मर जाता है प्राणी, और एक अभी पनेर होता है पनेर, अगर वो काट खा जाए तो मैं जीवित ही से रहे उन्हें मरे ही बात से। अगर कालो सरप खा जाए तो ठीक है, एक ही बार तो भागो और एक ही बार खा जाओ खुद कट जाएगी, लेकिन जो पनियर सरप और विषैले तो है वो, और उनके काटने से न तो मर ही पाते हैं और न जिंदे ही रह पाते हैं। क्या यही स्थिति तो है? पनियर सरप विषैले भारी,
100 बार की बात नहीं है, 50 बार की बात नहीं, 1000 बार की बात नहीं है। ये तो जब मौका लग जाता है जब ही काट जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और फिर मूर्छा सी जगती है और फिर होश आता है, फिर लगता है कि अब सावधान रहेंगे, लेकिन तब तक फिर निकल जाता है और फिर काट जाता है। सहले भारी काट गए ये भारी भारी, अरे मौत शीश पे छाए रही गुरु अमृत पान करियो, मौत शीश पे छाए रही है गुरु अमृत पान करियो, या झोंका आए रही है गुरु आए के पार लगइयो, मेरी नैया झोंका आए रही है गुरु आए के पार लगइयो। तमेव माता च पिता तमेव, यह सदगुरु के लिए कहा है। तुमेव माता च पिता तमेव, तुमेव बंधुच सखा तमेवा, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। मां बनने की कला सदगुरु के ज्ञान से ही आती है और पिता बनने की कला सदगुरु के ज्ञान से आती है। हमारे साहब जी कितना बढ़िया भजन गा रहे कि माँ की सेवा करना चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या माँ ने जिस तरीका से संतान को जन्म देते हैं वैसे ही जन्म दिया? और अगर वैसा नहीं दिया है तो वो सेवा करेगा, खुआरी करेगा, वो सुनेगा ही नहीं जा बात है, क्योंकि उसमें वो बीज ही नहीं है, उसमें वो संस्कार ही नहीं है। तुम इस बात को कहोगे भाई उल्टी लगेगी, वो भाज जाओ, अरे जी तो माता बांधवा कछु नाम है। जो ठीक माता पिता जीते हैं, जागृत हैं, जो सदगुरु संतों के सानिध्य में सत्संग श्रवण करते हैं और फिर यथा योग उसी स्थिति के हिसाब से फिर वो अपने संतान पैदा करते हैं। क्योंकि जिस किसान को अगर खेत का बोध नहीं है, एक लड़का अभी धौलपुर में शाम की समय आया और बढ़िया करीब 27-28 साल की उम्र होगी और वो हमसे पूछ रहे अंकल जी ये किस चीज का पेड़ है? हमने कहा ये पाखर है। अच्छा अंकल जी ये किस चीज का पेड़ है? हमने कहा ये पापड़ी है। और बहुत पढ़ा लिखा था और कह रहा था महाराज हमें तो आज मौका लग रहा है, हमको तो पता ही नहीं है कि ये सारे पेड़ किसके खड़े हैं। तो ये ध्यान रखो, जब तक हमको ठीक बोध नहीं होता है सज्जनों, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। जैसे किसान को ठीक तरीका से खेत करने का बोध नहीं है, चाहे भले ही वो कलेक्टर हो गया है और वहां से कहो तो कितने खेतों में बीज डाल दी हो, वो का जाने मुट्ठी छोड़े वो। हम किसान के बेटा हैं, हमसे कोई कहे कि नहीं बाजरा बोए दो और फिर कोई कहेगा 1 बीघा में आधी किलो डालो और 1 क्रिया में इतने पेड़ होने चाहिए और उतने ही होंगे, क्योंकि हमने वो काम किया है। आप किसान हो, आप जानते हो। तो जो जिस कार्य को करता है ठीक तरीका से वो उस कार्य में पारंगत होता है। इसी तरीका से ये माता पिता ठीक बनने की भी कला हमको सदगुरु संतों से प्राप्त होती है। हम चाहे इतिहासों को देखें, पुराणों को देखें और कौन से भी धर्म को देखें। मैंने महाराणा प्रताप का सीरियल देखा तो महाराणा प्रताप की माँ जयवंता बाई अपने बेटा को गीता पढ़ाती है और वो एक कर्म निष्ठा से जोड़ती है। और जो छोटी जो उसकी धीरबाई सौत, उसके गर्भ में बच्चा है और वो कहती है तू चिंता मत कर, गद्दी का मालिक तुम्हें बनाऊंगी और प्रताप को तो मैं कैसे भी हटा दूंगी रास्ता में से, तू चिंता मत करे। तो वो इसी तरीका का पाठ पढ़ाती है अपने बेटा को।
और जब बेटा पैदा हुआ तो वो बेटा वैसा ही हुआ जैसी माँ के विचार थे। प्रताप ने कभी गद्दी की चॉइस नहीं की थी, लेकिन उसकी माँ ने जो पाठ पढ़ाया था कि हमें देश की सेवा करनी है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो वो उसी धारा में सीधा का सीधा खरा उतर गया और कभी भी माता पिता से बाहर नहीं गया। माँ ने कह दिया कि ये काम करना है तो वही करना है, पिता ने कह दिया कि ये काम करना है तो वही काम करना है, चाहे कुछ भी हो। जो माँ जहर देने के लिए कह रही थी, उस माँ पर भी उसने जीवन में कभी संदेह नहीं किया था। वो कहता है माँ तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है, चाहे माँ सौतेली माँ हो वो कभी नहीं कर सकती है ऐसा, और मुझको माँ शब्द पर कभी कोई संदेह नहीं है। हाँ वो करेगी तो फिर वो उसका विषय है, लेकिन मैं माँ शब्द पर कभी संदेह नहीं करता हूँ। ये कला कहाँ से आती है? ये सत्संग से आती है, ये संतों से आती है, गुरुओं से आती है। जब संत गुरुओं से हम इस तरीका का ज्ञान श्रवण करते हैं, जैसे किसान एक खेती करने के योग्य जब बनता है, जब वो ठीक तरीका से कृषि विभाग को ठीक जान लेता है, इसी तरीका से ये प्रकृति का सिस्टम है। माता पिता 18-20 साल की उम्र पर क्यों पिता होने के लिए ये प्रकृति में नियत किया है कि जब 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 24 साल का हो जाए, तब माता पिता बनने के योग्य होता है। तो क्यों? इसलिए कि जब तक वो उस पढ़ाई को ठीक पढ़ ले अच्छी तरीका से, कि किस तरीका से बेटी बेटाओं को जन्म दिया जाता है। अब बच्चा तो घर में पल रहा है और माँ क्रोध में रूठ के सो रही है। बच्चा तो बढ़िया चीज मांग रहा है और वो गंदी चीज दे रही है बच्चा को। बच्चा तो बढ़िया एक भीतर में अभी एक बीज है, लेकिन माँ ने उसमें जाने कितनी चीजें बीच बीच में भर दी। और जब फिर वो बाहर आया और फिर कोई उस बच्चा को उपदेश सुनावे, कह रहे बेटा मैयों की सेवा करियो, वो सेवा करेगा, काय को सेवा करेगा? वो तो जो मैयों ने माँ में जो कजू भरो है वो प्रकट होगा, क्योंकि बीज जो होता है उस बीज में चाहे नींव का पौधा है और उसमें तुम फिर गन्ने का रस डालो, पर वो ईख और मीठा थोड़ा ही होगा। कन्नेर पर कभी गुलाब का फूल नहीं आता है, कन्नेर पर तो कन्नेर का ही फूल आता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस बात को छोड़ दो। पहले प्रथम में हमें ये ध्यान देना चाहिए। कितनी माताएं बेचारी रोती हैं और कहती हैं कि कलेगो आ गया है, क्या किया जाए, हमारा बेटा कपूत हो गया। और मैं कहता हूं कि वास्तव में ये कलेयुग और सतयुग की बात नहीं है, पहले भी ऐसा था। और कलयुग और त्रेता और सतयुग और द्वापर, ये तो हमारे काल्पनिक एक उसको इस हिसाब से बांटा है उसको, अन्यथा 24 घंटा में ये चारों युग व्यतीत हो जाते हैं। सवेरे का समय सतयुग होता है, दोपहर को द्वापर कहते हैं, शाम की संध्या को त्रेता कहते हैं, और शाम को 8 बजे से और फिर 2 बजे तक घोर कलयुग होता है। आज से हम पहले भी देखें तो पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। पहले भी बच्चा माता पिता से ही पैदा होते थे और आज भी माता पिता से पैदा होते हैं और आगे भी माता पिता से पैदा होते रहेंगे। ये रूपक हो सकते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ठीक तरीका से जो आज माता और पिता बनने के योग्य हैं, समय पर हैं, जिनकी अवस्था निकल गई उनकी तो निकल ही गई, उनके लिए तो फिर कहा है चेत सगारे बाबरे, और क्यों तू पढ़ाया चेत, और जब चेत ऐसे कहा भयो तब चिड़िया चुग गई खेत। और एक जगह फिर कहा है कि जो समय बीत गया कि जब केला सोचो नहीं और जब ढींग लागी बेरे, अब सोचे से क्या भया जब काटन लीनो। केला के अंदर में ये स्वार्थ था कि बेर का पौधा मेरी रक्षा करेगा, लेकिन रक्षा तो नहीं करी। और जब वो अपनी उमंग पर आयो और फिर हवा चली तो फरार फरार फरार, अब तो केला के पत्ता फटने लगे और केला रोए रो बेचारो, अब क्या किया जाए। तब कवि ने कहा जब केला चेतो नहीं,
जब माँ ने विचार नहीं किया, पिता ने विचार नहीं किया, तब तो वो स्वार्थ था कि बस हमें तो बेटी बेटा मिल जाए, एक विषय की भूख मन में, स्वार्थ के बस बेटी बेटा हो जाए। पर किस तरीका से हो बेटी बेटा, ये तो कोई ज्ञान ही नहीं था। ये तो ज्ञान कहाँ से मिलता है, ये तो सत्संग से मिलता है। ये जीवन की पृष्ठभूमि का है। सज्जनों, किसी चीज को जब बच्चा किसी विषय को पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते, और वो 15-20 साल पढ़ता है, 25 साल पढ़ता है, तब वो उस विषय को पूरा पढ़ करके तब उसके लायक होता है कि अब वो कलेक्टर बनेगा, कि एसपी बनेगा, कि मंत्री बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि उसने जिस चीज की पढ़ाई की है वो उसी स्तर पर जाएगा। तो ध्यान रखो, पहले हमको ऐसे सदगुरु संतों की तलाश करना चाहिए जीवन में। और लोग नहीं समझ पाते हैं, माता पिता आते हैं और बच्चों से कहेंगे तुम तो यही रहो, तुम क्या करें सत्संग में भाई, जब तुम है जाओ बड़े तब सत्संग सुन लियो, अबे तो हमें सुनियान दे। अन्यथा कायदा कहता है कि बच्चों को जो माता समझदार होती हैं तो बच्चों को साथ में लेकर के आती हैं, और वो बच्चा ठीक सत्संग सुनेंगे, ठीक संतों से जुड़ जाएंगे, तो फिर निश्चिंत रूप से फिर आगे चल करके फिर उनकी जो संतान होगी उनको ये उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी पृष्ठभूमि का अपने आप, जिसको हम कहते हैं कि भैया माता पिता की सेवा करना चाहिए, हाँ जरूर करना चाहिए, पर कहने से तो बहुत कम लोग सेवा कर पाते हैं। उसको ये बोधन तो नहीं था जब साहिब जी बोल रहे थे कि एक बच्चा ने कहा कि माता जी तुमने मुझको 9 महीना अपने गर्भ में रखा था, तो ठीक है, गर्भ में बहुत बढ़िया आनंद मिला, तो 9 महीना के कितनो किराया होगा, एक एसी कमरा को कितनो किराया होता है 2000 रुपया को है, तो 9 महीना के 18,000 रहेगी, तू 20 ले ले, तहीं तो कौन कटी जाएगी। अगर संस्कार ही होता तो फिर वो ये बात नहीं कहता, फिर तो वो ये कहता कि 10,000 क्या, 20,000 क्या, लाख क्या, 2 लाख क्या, अरे मैं अपने शरीर को भी पूरा दे दूं तब भी तो तेरे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। तूने जो उपकार किया है मेरे साथ में, तूने जो मेरा शरीर बना करके एक अपने सांचे में ढाल करके और मुझको इतना बड़ा करके पाल पोस करके तैयार किया है, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ, और जितना भी मैं कुछ दे दूँ उतना ही सब कुछ थोड़ा है। पर वो क्यों कह रहा था, क्योंकि उसमें वो संस्कार नहीं था, इसलिए माँ को जवाब दे रहा था। और फिर माँ ने जब प्रैक्टिकल कराया तब थोड़ा बोध हुआ होगा, सो ज्यादा नहीं, काम चलाए वे लायक। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमेशा ये ध्यान रखो, ये संत गुरु है। इसलिए तो कहा है, हमारे साहब जी पीछे पहले बोल रहे थे कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं प्राणों के हिसाब से, और विष्णु जी पालन करते हैं, और महादेव जी संहार करते हैं, और शास्त्रों में कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। वास्तव में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इसी के आधार से होती हैं। एक शरीर का जन्म और मरण तो एक साधारण पशु और पक्षियों का भी होता है, उनकी उत्पत्ति का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, और उनकी स्थिरता का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है, और जब वो मर जाते हैं उसका भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो फिर मनुष्य के शरीर का है, और अगर महत्व है तो मनुष्य के पालन और पोषण का है, और अगर महत्व है तो फिर मनुष्य की मृत्यु का है। अब कैसे इसका जन्म होता है और कैसे इसका पालन पोषण होता है और कैसे फिर इसकी स्थिति होती है, वो एक विशेष बात है। इसलिए पहले शब्द आता है गुरुर ब्रह्मा, यानी वास्तव में उत्पत्ति, जहाँ एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छी कला प्राप्त करने के लिए अगर जीवन में कला आती है तो वो कहाँ से आती है, वो सदगुरु के माध्यम से आती है। बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिन गुर होए के ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला और व्याकुल दौद सदाए, आँखिन सूझे बाबरा घर जर घूर भुताए,
जिसको जीवन में सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो तो व्याकुल होकर के भटकता है दसों दिशा में। व्याकुल दौ दिश धाय, दसों दिशा में। ये 10 दिशा है वैसे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशा हो गई। और फिर एक एक बीच की, तो चारों के बीच की 4 भी हो गई 8, और एक ऊपर की एक नीचे की 10 दिशा हो गई। और हमारे शरीर में अगर है तो 10 इंद्रियां है फिर, और हम 10 इंद्रियों के विषयों में भटक जाते हैं। कहीं देखने के लिए रूप में भटक जाते हैं, तो कहीं सुनने के लिए शब्द में भटक जाते हैं, कहीं रसों के लिए जिब्या के माध्यम से भटक जाते हैं, कहीं शीत और उष्ण और कोमलता के माध्यम से भटक जाते हैं। तो हम दसों दिशा में इसी तरीका से फिर भटक रहे हैं। जाको सदगुरु नाम मिला, उसका परिणाम पर क्या बताया कि व्याकुल दौ दिश धाय और आंख न सूझे बाबरा, क्योंकि अब उसकी आंख तो खुली नहीं है। घर जरे घूर बुताए, उदाहरण दे करके सदगुरु समझाते हैं कि कौ गांव में आग लगी रही, उस गांव में आग लगी रही तो आग तो लग जाती है, कहीं भी लग सकती है। पर आश्चर्य की बात यह है, आग लगना आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि आग लगी रही गांव में, और वह गांव के लोग भाग भाग करके पानी घूरे पे बाहर फेंक रहे। आग कहां लगी? गांव में, और पानी कहां फेंक रहे? घूरे पे। कोई 2 समझदार सज्जन जा रहे निकलते हुए, उन्होंने देखा, भैया रे ये तुम क्या कर रहे हो? वो सभी लोग खुंजला करके बोले, क्या तुमको दिख नहीं रहा है ये हमारा गांव जल रहा है पूरा का पूरा। तब उन सज्जनों ने कहा, पागल हो, गांव को तो जरना ही है। क्यों? आग लगी है गांव में और तुम पानी फेंक रहे हो घूरे पे हार में। और तब तक गांव जल गया। उन लोगों ने कहा, जाओ, हमारे पास बात करने का समय नहीं है। और वो लोग तो चले गए, गांव जल गया। अब दूसरे दिन फिर वो भैया लौट करके आते हैं और पूछा, वो सब गांव के लोग उदास होकर के बैठे थे। पूछा, भैया आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, कल भी तुम मजाक कर रहे थे, तुमको दिख नहीं रहा कि गांव जल गया हमारा पूरा। तब उन भाइयों ने कहा, पागल हो, गांव को तो जलना ही था। क्यों? कि आग लगी रही गांव में और तुम पानी फेंक रहे घूरे पे। आग कहां लगी? गांव में, और पानी कहां डाल रहे? घूरे पे। तो गांव को जलना ही था। ये दृष्टांत है। निगुरा आदमी कहां पानी फेंकता है जाकर के, उसको ज्ञान ही नहीं है। आग लगी है इस हृदय में और पानी डाल तो गंगाजू में जाकर के वो है, गंगा जी के पानी से भर करके और वो रामेश्वरम में ले जाते हुए, और गंगा जी को पानी और रामेश्वरम को पानी, पानी तो पानी है। पर आग कहां लगी है? आग लगी है हृदय में, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। जाको सदगुरु नाम मिला। पैसे वाला है खूब, पढ़ा लिखा है खूब, बुद्धिमान भी है खूब, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है। व्यवहार का भी ठीक ज्ञान नहीं है, और जब व्यवहार का ठीक ज्ञान नहीं है तो फिर परमार्थ का ज्ञान उसको कहां से आएगा? कितने पैसे वाले लोग अपने माता पिताओं को और जाकर के वृद्धाश्रमों में छोड़े आते हैं। कौन पाले खटखट, जे डुकरिया टेटे टेटे करते रहती है, जे डुकरा चाहता गंदगी फैला दे तो, थूक दे तो, पेशाब कर दे तो चाहता। पैसे वाले हैं वे खूब, लेकिन फिर उनको ज्ञान नहीं है, तो वो क्या अपने माता पिता की सेवा करेंगे? वो क्या समाज की सेवा करेंगे? वो क्या अपने स्तर पर और अपने जीवन को उन्नतशील बनाएंगे? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौ दिश धाय, आंख न सूझा बाबरा, घर जरे घूर बताए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक भजन में गाते हैं कि निगुरा को राम मिले कैसे, निगुरा को राम मिले कैसे, और निगुरा फेरे कांटे की माला, पर माला से ज्ञान मिले कैसे, और बिन गुरु ज्ञान मिले कैसे। निगुरा बाँचे गीता पोथी, वो पुस्तकों को पढ़ता रहता है खूब, गीता को पढ़ता है, रामायण को पढ़ता है, लेकिन ये ध्यान रखो, बिना गुरु के वो शास्त्र भी समझ में नहीं आते हैं। इसलिए
गीता से ज्ञान मिले कैसे, फटा हुआ दूध जमे कैसे, और न्यूरा को राम मिले कैसे। मनमानी से अपन जो कुछ करो सो करो, तो ध्यान रखा। फिर वो भी एक और आती है कि गुरु सीढ़ी ते उतरा शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। ऐसा गुरु भी काम में नहीं आएगा, ऐसी कंठी भी काम में नहीं आएगी, ऐसा ज्ञान भी काम में नहीं आएगा। मात्र कहने सुनने की बात नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है। इस विषय पर हम फिर आगे इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे कि वास्तव में कहता तो बहुत मिले, गहता मिला न कोई, सो कहता है भाई जान दे जो न गहनता हो। मेरे बहन भाइयों, ये शरीर मिला है, ये साधनों का धाम है, तो किस तरीका से इन साधनों को हमको ये ज्ञात होगा, किस तरीका से हम इन साधनों का उपयोग करेंगे, इसका सारा विवरण सदगुरु बताएंगे कि कौन सा साधन किस तरीका से हमें काम में लेना चाहिए। ये मानव शरीर है, साधनों का धाम है, इसका बोध हमको सदगुरु ही कराते हैं और सदगुरु से ही होगा। इसलिए आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। अब पूज्य साहब जी पधार रहे हैं, मैं इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।